प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि एवरीवन इज डूइंग फिट एंड फाइन। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, एक नई शुरुआत के साथ, जिसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे फोटोसिंथेसिस को समझ के, एंड इस बात को समझ के कि फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पे है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंड प्लीज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। एंड प्लीज़ अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के नीचे कमेंट डाउन में कमेंट भी करना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। तो चलो अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़ कि फोटोसिंथेसिस होती क्या है। लाइक आप लोग इस इमेज में देख सकते हो कि जैसे ही लीफ के ऊपर लाइट पड़ रही है, जो हमारे पास लीव्स है वो कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को ले रहा है और इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट वो उसको कन्वर्ट कर रहा है कार्बोहाइड्रेट्स में एंड ऑक्सीजन में। एंड इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या हुआ कि conversion of light energy into chemical energy to obtain carbohydrates and energy अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में, प्लस साथ में क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन। एंड इसको कर देते हैं बैलेंस। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन दे विल रिएक्ट टुगेदर they will form a molecule of glucose और साथ में क्या रिलीज करने वाले हैं, ये ऑक्सीजन। तो अब अगर हम ये देखें कि फोटोसिंथेसिस होती क्या है एंड कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस में, तो बच्चों हम जब प्लांट को देखते हैं तो हमें प्लांट के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या दिखती है, उसके पत्ते, उसके हरे कलर के प्यारे प्यारे से पत्ते। तो पत्ते ही वो पार्ट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में होती है। अब पत्तों के ऊपर कौन सा पार्ट है, कौन सा सेल्स है जो कि फोटोसिंथेसिस करेगा, अब उसके बारे में बात करते हैं। बच्चों ये ऊपर आप लोग लीफ देख सकते हो, तो अगर मैं लीफ के इतने हिस्से को कट करूं तो मुझे कुछ ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा। दैट मीन्स लीफ किसकी बनी हुई होती है बच्चों, मेसोफिल सेल्स की, है ना। लीफ किसकी बनी हुई होती है, मेसोफिल सेल्स की। एंड मेसोफिल सेल्स को अगर मैं जूम करूं मुझे कुछ ऐसा सेल देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर क्या होता है, एक वैक्सी इम्परमेबल लेयर होती है जिसे हम क्या बोल देते हैं, क्यूटिकल। क्यूटिकल के नीचे क्या होता है, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। उसके बीच में होते हैं हमारे पास कौन से सेल्स, मेसोफिल सेल्स, दो तरह के, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। ये बातें हम लोग सीख के आ चुके हैं इन दी एनाटॉमी वाले चैप्टर में। अब अगर मैं एक मेसोफिल सेल को जूम करूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे उस मेसोफिल सेल के अंदर देखने को मिलेगा क्लोरोप्लास्ट। मतलब ये एक मिनट, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। अगर मैं मेसोफिल सेल के अंदर जूम करूं तो मुझे अंदर ये सेल देखने को मिलेगा जिसका क्या नाम है, क्लोरोप्लास्ट। एंड क्लोरोप्लास्ट ही बच्चों वो साइट है
जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। सो याद रखना कि क्लोरोप्लास्ट is the main site where photosynthesis occur, जहाँ पे क्या फोटोसिंथेसिस होती है। समझ गए? अब हमें डिटेल में पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो चलो, एंड ओपर रिएक्शन में अब दोबारा आते हैं एक बार। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कन्वर्ट हो रही थी ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में। एंड ये कन्वर्जन मतलब जो सनलाइट है उसको ट्रैप, और जो कन्वर्जन है वो कौन करवा रहा है? क्लोरोप्लास्ट। तो CHL लगाना यहाँ पे जरूरी होता है ताकि हमें पता हो, ताकि जो सामने है उसको ये पता हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो कन्वर्जन में इन्वॉल्व है। कौन सा पार्ट है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलो आगे। अब हमें बात करनी है बच्चों क्लोरोप्लास्ट के बारे में इन डिटेल। तो सबसे पहली चीज, अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट के नंबर की, सो हर एक मेसोफिल सेल में अप टू 300 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। कितने? 300 क्लोरोप्लास्ट। 1 to 300 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। ठीक है। सो अगर हम बात करें अब शेप की, तो डिस्क शेप हो सकती है, बाइकॉन्वेक्स लेंस शेप हो सकती है, और एलिप्सॉइडल शेप हो सकती है। मतलब डिस्क लाइक क्या? ऐसे डिस्क जैसे। बाइकॉन्वेक्स लेंस क्या? ऐसे कॉन्वेक्स लेंस शेप। एलिप्सॉइडल शेप क्या? थोड़ी सी ये स्फेरिकल शेप आ गई ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे बच्चों क्लोरोप्लास्ट की अलग अलग शेप हो सकती है। अब अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो अब बच्चों स्ट्रक्चर में जो क्लोरोप्लास्ट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या आता है? आउटर टू मेम्ब्रेन कवरिंग, एंड सेकंड क्या आता है? स्ट्रोमा। ठीक है, तो अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊं, सो सबसे पहले क्या आएगा? ये आउटर कवरिंग, उसके अंदर आएगी ये इनर कवरिंग, एंड इसके अंदर जो आप लोग ये खाली स्पेस देख सकते हो, वो सारी खाली स्पेस क्या है बच्चों? स्ट्रोमा। ये अंदर की जो सारी खाली स्पेस है, दिस ओ लिक्विडी प्रोटीनेशियस पार्ट इज कॉल्ड व्हाट? स्ट्रोमा। उसको हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रोमा बोल देते हैं। समझ के इतनी बात? तो ये है हमारे पास टू आउटर कवरिंग एंड इसके बीच में हमारे पास ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है बच्चों। तो बाहर की जो दो आउटर कवरिंग है उसका काम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट को प्रोटेक्ट करना। और जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है ये किस लिए होती है? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस का काम होता है बाहर से प्रोटीन्स को लेके आना एंड उसको स्ट्रोमा में सेंड करना। तो ये काम है किसका? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस का। अब अगर हम बात करें इसके इनर पार्ट की, दैट इज दिस लिक्विड प्रोटीनेशियस पार्ट, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? स्ट्रोमा।
तो स्ट्रोमा कुछ नहीं है, जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है वैसे क्लोरोप्लास्ट के पास स्ट्रोमा होता है। अब देखो, अब हम मेन बात क्या करनी है, स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या होता है। तो अगर हम स्ट्रोमा के अंदर देखें तो स्ट्रोमा के अंदर सबसे पहली चीज जो हमें दिखती है डेट इज तो थाइलैक्वाइड्स। क्या? थाइलैक्वाइड्स। तो थाइलैक्वाइड्स कुछ ऐसे गोल गोल से स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे, जो क्या आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे होगा एक थाइलैक्वाइड, यहाँ पे होगा ये तीसरा थाइलैक्वाइड, ठीक है। ये ऐसे, तो ऐसे बहुत सारे थाइलैक्वाइड्स होते हैं इनसाइड दी क्लोरोप्लास्ट। उसके अलावा यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें ऐसे लिपिड्स के ड्रॉपलेट्स। उसके अलावा यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं बच्चों, ऐसे हमारे पास ये स्टार्च के ग्रेन्यूल्स, मतलब स्टार्च के वो पार्ट जहाँ पे स्टार्च जाके स्टोर होती है। उसके अलावा हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, उसके अलावा यहाँ देखने को मिलते हैं बच्चों राइबोसोम्स, ठीक है। उसके अलावा सबसे मेन चीज जो पूरे क्लोरोप्लास्ट को कंट्रोल करती है दैट इज डीएनए। और डीएनए के अलावा यहाँ पे एक और चीज मिलेगी दैट इज आरएनए, ठीक है बच्चों। तो अंदर जो ये लिक्विड प्रोटीनेशियस पार्ट है उसको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रोमा। जो क्या है, अंदर वाला लिक्विड प्रोटीनेशियस पार्ट। समझ गए। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज हमें क्या देखने को मिली बच्चों, दैट इज थाइलैक्वाइड, दैट इज थाइलैक्वाइड। सो सेकंड चीज, जब हमारे पास एक थाइलैक्वाइड था, क्या था, एक थाइलैक्वाइड था ऐसे, जब उस थाइलैक्वाइड ने ऐसे बंच बना लिया, ये ऐसे, और एक बाहर को निकला, उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने बोल दिया ग्रेना। क्या बोल दिया, ग्रेना। मतलब ग्रेना क्या हुआ, ग्रुप ऑफ थाइलैक्वाइड। क्या हुआ, ग्रुप ऑफ थाइलैक्वाइड। एंड बच्चों ये वाला पार्ट, मतलब वो थाइलैक्वाइड जो ग्रेना से बाहर की तरफ निकल रहा है और जाके दूसरे ग्रेना के साथ कनेक्ट होगा, उसको हम लोग बोल देते हैं स्ट्रोमा थाइलैक्वाइड। इसे बोल देते हैं इंटरग्रेनल थाइलैक्वाइड, जो क्या कर रहा है, दो ग्रेनास को आपस में कनेक्ट कर रहा है। और इसको क्या बोल देते हैं, इंटरग्रेनल थाइलैक्वाइड, जो क्या कर रहा है, दो थाइलैक्वाइड्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। लाइक आप यहाँ इमेज में देख सकते हो, ये एक है थाइलैक्वाइड, एक मिनट, हाँ, ये एक है थाइलैक्वाइड, इसके नीचे है दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये मान लेते हैं ए, और ये है हमारे पास बी, और ये है सी, और ये है डी। अब देखो बच्चों, हमारे पास ये पूरा का पूरा एक ग्रेना है, मतलब ग्रुप ऑफ थाइलैक्वाइड इज इक्वल टू 1 ग्रेना। और ये फोर्थ वाला जो हमारे पास थाइलैक्वाइड है वो क्या बाहर की तरफ निकल गया, एंड बी वाले के साथ क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। ऐसे ही बी में से ये सेकंड वाला थाइलैक्वाइड निकला और जाके कनेक्ट हो गया सी वाले के साथ। ऐसे ही सी में से निकला और ये जाके कनेक्ट हो गया डी वाले के साथ, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रोमा थाइलैक्वाइड। समझ गए इतनी बात, चलो चलते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं बच्चों थाइलैक्वाइड के बारे में। अगर हम बात करें थाइलैक्वाइड की, थाइलैक्वाइड क्या फ्लैट
सैक लाइक स्ट्रक्चर है। अभी देखा हमने, ये फ्लैट होता है, ठीक है, जैसे बिल्कुल एक सिक्का है ना, सिक्का, ये सिक्के के जैसे ही होगा, बिल्कुल फ्लैट, किसी लड़की पे फ्लैट नहीं, मतलब इन दी सेंस के सरफेस के साथ फ्लैट होगा ये, ठीक है। अब आगे देखो, अब सेकंड चीज क्या है बच्चों, सेकंड चीज ये कि इसके जो अंदर की ये स्पेस है, ये देखो, लाइक आप यहाँ पे एक थाइलैकॉइड देख सकते हो, उसके अंदर की आप लोग ये स्पेस देख सकते हो। इस खाली स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस खाली स्पेस को हम लोग बोल देते हैं बच्चों ल्यूमेन। क्या बोल देते हैं, ल्यूमेन, ठीक है। तो थाइलैकॉइड के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ल्यूमेन। उसके बाद बच्चों, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें एक बार, एक मिनट रुको, ये रहा डायग्राम, ये देखो। सबसे बाहर आप लोग क्या देख सकते हो, थाइलैकॉइड की मेम्ब्रेन, उसके अंदर की स्पेस को हमने क्या बोल दिया, ल्यूमेन। इस एक को हमने क्या बोल दिया, ग्रेनम। और वो ग्रेना मतलब वो थाइलैकॉइड जो ग्रेना से बाहर निकल रहा है उसको हमने क्या बोल दिया, लैमिला, है ना, या क्या बोल दिया इसको, स्ट्रोमा थाइलैकॉइड या इंटरग्रेनल थाइलैकॉइड, और इसे ही बोल देते हैं स्ट्रोमा लैमिले, जो बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं आगे। अब उसके बाद देखो, अब बच्चों थाइलैकॉइड के पास दो पार्ट होते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक होता है एप्रेस्ड पार्ट और एक होता है नॉन एप्रेस्ड पार्ट। अब ये एप्रेस्ड और नॉन एप्रेस्ड पार्ट कौन सा होता है, एक मिनट रुको, हाँ ये डायग्राम से समझते हैं, अब ध्यान से देखना बच्चों। अब जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये और ये कैसा है, ये मतलब प्रेस तो नहीं हो रहा किसी से, ये क्या ओपन है, तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं अनएप्रेस्ड पार्ट या नॉन एप्रेस्ड पार्ट। इस ऊपर वाले को हम लोग बोल देते हैं नॉन एप्रेस्ड पार्ट, मतलब ये प्रेस नहीं है। पर अगर बात करें हम अंदर वाले पार्ट की, इस पार्ट की, इस पार्ट की, इसकी, इस पार्ट की, मतलब अंदर, ये सारा जो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सारा पार्ट क्या है, ये सारा पार्ट है एप्रेस्ड पार्ट। कैसा पार्ट है, एप्रेस्ड पार्ट, ठीक है। तो ये दो टर्म्स आपको याद रखनी है, नॉन एप्रेस्ड पार्ट और एप्रेस्ड पार्ट। सो इसके पास क्या क्या होता है, एप्रेस्ड पार्ट होता है और नॉन एप्रेस्ड पार्ट होता है, जिसमें अब ये वो पार्ट है जहाँ पे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, समझ गए। तो ये वो पार्ट है जहाँ पे क्या कॉम्प्लेक्स विल बी प्रेजेंट, जहाँ पे बच्चों क्या प्रेजेंट होंगे, कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होंगे, समझ के इतनी बात। अब चलते हैं आगे। उसके अलावा स्ट्रोमा में हमें और क्या क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला क्लोरोप्लास्ट डीएनए, इसको बोल देते हैं सीटी डीएनए। उसके बाद क्या देखने को मिला, यहाँ पे 70s राइबोसोम्स, क्या देखने को मिला, 70s राइबोसोम्स। उसके अलावा यहाँ पे क्या देखने को मिला बच्चों, स्टार्च एंड लिपिड ग्रेन्यूल्स, स्टार्च एंड लिपिड ग्रेन्यूल्स, समझ गए इतनी बात। तो ये थे हमारे पास क्या बच्चों, क्लोरोप्लास्ट के दो पार्ट। अब चलते हैं आगे। अब हमें देखनी है कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है,
मतलब कि वो पिगमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल है लाइट को ट्रैप करने के लिए एंड वहाँ पे खाना और एनर्जी को बनाने के लिए, वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। तो सबसे पहली बात लोकेशन से हमें ये जानना है कि वो जुड़े कैसे होते हैं। तो जो बच्चों हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो बाइंड करते हैं कहाँ पे, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर। और कैसे? बाय नॉन कोवलेंटली, मतलब वो नॉन कोवलेंटली बाइंड करेंगे एंड क्या फॉर्म करेंगे, और फॉर्म करते हैं पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। और फॉर्म करते हैं क्या? पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। समझ गए इतनी बात? उसके बाद बच्चों अब जो से मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो कौन कौन से हैं। देखो पिगमेंट्स हमारे पास बहुत है पर हमने सिर्फ बात करनी है मेजर की। तो जो मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है बच्चों वो कौन कौन से हैं। वो है सबसे पहला एक तो क्लोरोफिल ए, देन क्लोरोफिल बी, उसके बाद कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बच्चों सबसे मेजर पिगमेंट है। कल का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ पिगमेंट्स के ऊपर होगा, तो कल का लेक्चर देखना मत भूलिएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये तो हो गए पिगमेंट्स। अब देखो उसके बाद आते हैं इसके अंदर 4 कॉम्प्लेक्स। क्या? इसके अंदर 4 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आएंगे। कौन कौन से? सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है फोटो सिस्टम 1, सेकंड है बच्चों फोटो सिस्टम 2, उसके बाद है बच्चों साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, उसके बाद है बच्चों लास्ट कॉम्प्लेक्स दैट इज ATPase कॉम्प्लेक्स, दैट इज ATPase कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये 4 मेजर कॉम्प्लेक्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, लाइट को ट्रैप करने के लिए और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने के लिए और एटीपी की फॉर्मेशन के लिए। अब देखो कौन सा, तो बच्चों ये है PS1 वाला कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है नॉन एप्रेस्ड पार्ट में। कहाँ प्रेजेंट होता है? नॉन एप्रेस्ड पार्ट में। और जो है PS2 ये प्रेजेंट होता है कहाँ? एप्रेस्ड पार्ट में। कहाँ प्रेजेंट है? एप्रेस्ड पार्ट में। समझ गए? देखो डायग्राम दिखाता हूँ आपको। ये देखो जो है हमारे पास PS1 ये रहा, ये है प्रेजेंट कहाँ? नॉन एप्रेस्ड पार्ट में। और जो है हमारे पास PS2 कॉम्प्लेक्स ये प्रेजेंट है एप्रेस्ड पार्ट में। ठीक है, और बचा कौन सा? ATPase कॉम्प्लेक्स और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, वो दोनों में हो सकता है। ठीक है, पर मोस्टली वो भी कहाँ प्रेजेंट होता है? वो भी प्रेजेंट होता है नॉन एप्रेस्ड पार्ट में और सेकंड इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स में। समझ गए इतनी बात? अब एक बार फटाफट हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने करा क्या। आज बस बच्चों में इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। बाकी कल का लेक्चर होगा सारा पिगमेंट्स के ऊपर, तो कल का लेक्चर देखना मत भूलिएगा। एक बार फटाफट देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा बच्चों? फोटोसिंथेसिस के बारे में एंड फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पे है उसके बारे में। उसके बाद हमने क्या देखा बच्चों? क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। लीफ को काटा, मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या देखा हमने? क्लोरोप्लास्ट देखे। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी हमने क्या बच्चों? डिफरेंट पार्ट्स देखे। सबसे पहले हमने बात करी इसके नंबर के बारे में कि अप टू 300 तक के क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। उसके बाद बात करी बच्चों शेप की, फिर हमने बात करी स्ट्रक्चर की, जहाँ पे हमने इसकी 2 आउटर मेम्ब्रेन कवरिंग देखी और स्ट्रोमा के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने फर्दर इसके अंदर वो पार्ट्स पढ़े जो इसके अंदर आएंगे। ठीक है बच्चों,
एंड देन उसके बाद हमने क्या बात करी बच्चों, लोकेशन की, कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो होते कहाँ पे और कैसे बाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बच्चों आज का लेक्चर, एंड मिलूंगा आपको कल जल्दी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और बच्चों सबसे मेन बात, कभी भी लाइफ में स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है, अभी आपकी उम्र खेलने कूदने की है एंड अच्छे से पढ़ाई करने की है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बच्चों में बहुत स्ट्रेस आ जाता है, तो बिल्कुल भी आपने स्ट्रेस नहीं लेना। अपनी लाइफ को मज़े से जियो यार, एक लाइफ मिली है, एक लाइफ में आपको अपने सपने पूरे करने हैं। तो आपको चिंता होनी चाहिए आपके सपने पूरे करने की, ना कि ये चिंता होनी चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है। आपकी लाइफ में जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सबको भूल जाओ। ठीक है, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे एनर्जेटिक। और कल का लेक्चर होगा सिर्फ पिगमेंट्स के बारे में, तो देखना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।